नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.1 देख रहे हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 की कुछ उदाहरण देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये उम्र वाला क्वेश्चन है। उम्र वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखते हैं आफताब वर्तमान आयु हल करेंगे। सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं हम, तो वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु आफताब की, आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, और उसके बाद उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ये हो गया। अब 7 वर्ष बाद आफताब 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पहले, जब हम 7 वर्ष पहले लेते हैं, कंडीशन हमारे पास दिया है 7 वर्ष पूर्व। जब भी हम पूर्व जाएंगे, पहले जाएंगे, तो दोनों की आयु से 7-7 वर्ष कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आफताब। तो आफताब की आयु में 7 वर्ष कम हो जाएंगे, वैसे ही उसकी पुत्री की आयु में भी 7 वर्ष कम हो जाएंगे। ये हो गया। लेकिन आफताब जो है अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना है, तो ये हो जाएगा 7 का गुणा। इस तरह से ये पहला समीकरण बनेगा हमारे पास। पहला समीकरण बना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x - 7 7y 7 7 49, ये आ गया है। फिर से 7 का स्तर पक्षांतर करेंगे, y का स्तर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा x। 7y का स्तर पक्षांतर करेंगे, ऋण 7y आ जाएगा, और इसका स्तर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा धन 7 आ जाएगा। अब यहां पर x ऋण 7y, यहां से ये प्लस से माइनस है, ये हो जाएगा -42। ये हमारा बना पहला समीकरण बना। अब इस पहले समीकरण को पहले हल करेंगे हम। पहले समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस समीकरण को हल करने के लिए यहां पर मानेंगे हम, माना x बराबर 0 मानेंगे हम। ये हो जाएगा 0 ऋण 7y बराबर 42। ये हो गया। ये फिर से हो जाएगा 7y बराबर 42। 7 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 42/7। 7 से कटेगा, ये आ जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास दो मान है, x का मान 0 और y का मान 6। 0 और 6, ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर से सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण हमारे पास 1 दिया है। समीकरण 1 को फिर से लिखेंगे हम, x ऋण 7y बराबर 42। ये हो गया है। फिर से हम देखते हैं। अब यहां पर फिर से हम मान मानेंगे, माना x बराबर 7 मानेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 7y बराबर 42 आ रहा है। ऋण 42 है, ऋण 42 लिखेंगे यहां पर हम। 7 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 7y बराबर ऋण 42, और फिर से ये 7 का पक्षांतर, तो 7 धन में है, इस तरह बाकी हो जाएगा ऋण। यहाँ पर ऋण 7y बराबर 42 धन 7 ऋण 49। फिर 7 का पक्षांतर करेंगे हम, 49, यहाँ पर ये ऋण है, और ये ऋण 7 भी इस तरफ आएगा, तो ऋण 7 से 49 कटेगा, 7 ही 49। इस तरह से हमारे पास x का मान 7 आया और y का मान भी 7 आया। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं, 7 ये आ गया। फिर से देखते हैं हम समीकरण
दूसरा, अब ये दो मान हमारे पास आ गए हैं, फिर से एक कंडीशन और हमारे पास दी है, दूसरा देखेंगे हम, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की कंडीशन देखते हैं हम, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद अब दोनों की वायु में जब हम बाद की बात करेंगे तो इसमें भी 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, इसमें भी 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, दोनों में 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x धन 3 और यहां पर भी हो जाएगा y धन 3, ये दोनों हो गए और उससे 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा मतलब पुत्री की आयु में 3 का गुणा करेंगे हम। फिर से देखते हैं ये समीकरण को सॉल्व करेंगे हम, x धन 3 बराबर 3y धन 3 तिया 9, ये आ गया है। फिर अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 3y का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y इस तरफ आके हो जाएगा ऋण 3y और ये 3 इस तरफ जाके हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 6, ये आया हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 2 को हल करने के लिए फिर से माना x का मान रख देंगे 0, माना x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। जब x बराबर 0 हो जाएगा तो फिर इसके आगे 0 ऋण 3y बराबर 6, ये आ गया 0 ऋण 3y बराबर 6, तो यहाँ पर 0 है हट जाएगा, ये यहाँ बचेगा ऋण 3y बराबर 6, ऋण 3y बराबर 6, 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा y 6 ऋण 3y, ये कटेगा, यहाँ बच जाएगा ऋण 2। इस तरह से यहाँ पर इसके मान आएंगे हमारे पास 0 और 2, 0 और ऋण 2, ये दो मान आए। फिर से यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x का मान फिर से समीकरण 2 में रखेंगे हम, समीकरण 2 है तो समीकरण 2 में कितना मान रखेंगे हम? x का मान रख देते हैं 3, x का मान लेते हैं, माना x बराबर 3, x बराबर 3 मानेंगे तो समीकरण हमारे पास है x ऋण 3y बराबर 6, इसका मान 3 रख देंगे, 3 ऋण 3y बराबर 6, 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ऋण 3y बराबर 6, 3 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा ऋण 3 में, फिर से ऋण 3y बराबर 3, y बराबर 3 बटे ऋण 3 और इससे ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा -1। इस तरह से हमारे पास फिर से दो मान आए, कौन कौन से? x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1। इस तरह से हमारे पास ये मान आ गए हैं। अब यहाँ पर बनाना है हमको ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ देखते हैं हम। ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में ये पॉइंट होता है 0, सबसे बड़ा मान हमारे पास क्या है 0, 2, 3, 1, 0, 6, यानी 6 का मान सबसे बड़ा है हमारे पास, 0, 6 और 7, 7, 7, तो 7 हमको यहाँ मानना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 7, 7, 7, 7, ये आ जाएगा लगभग 7, 7। इस तरह से ये एक तिरछी लाइन हमारे पास जाएगी। यहाँ पर इसका मान है 0, 6, इस पॉइंट को लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 और इसका समीकरण क्या है, समीकरण भी हमें लिखना होता है। तो समीकरण हमारे पास है समीकरण 1, x ऋण 7y, x ऋण 7y बराबर ऋण 42, ये इस रेखा का समीकरण है। फिर से देखते हैं हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास, 0 और -2,
0 और ये -2, और नेक्स्ट है 3 और -1, ये 3 और ये -1। यहां पर ये एक ग्राफ बनेगा। इस तरह से आपका यहां पर इसके पॉइंट लिखेंगे हम 0, -2, और इसके पॉइंट लिखेंगे हम 3, -1। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखते हैं। सिंपल दिया है यहाँ पर 3 बल्ले, क्वेश्चन नंबर 2 हल। 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले 6 गेंद कितने में खरीदा उसने? 3,900 रुपए में खरीदा। वहीं एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला 3 गेंद कितने में खरीदी? 1,300 रुपए में। 1,300 रुपए में खरीदी। इसको हमको सबसे पहले बीजीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पर मान लेते हैं, माना एक बल्ला आता है x रुपए में और एक गेंद आती है y रुपए में। तो यहां पर इसको हम समीकरण बताने लगेंगे इसका। तो ये हो जाएगा, बल्ले x है 3x 6y, 3x धन 6y बराबर 3,900, और दूसरा हो जाएगा x धन 3y बराबर 1,300 रुपये। तो ये 2 समीकरण हमारे पास बन गए हैं। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण हल करेंगे। समीकरण 1 हल करने पर, समीकरण 1 हल करेंगे। समीकरण 1 हल करने पर क्या होगा? यहां पर समीकरण दिया है, पहले समीकरण लिखते हैं हम। 3x धन 6y बराबर 3,900। अब यहाँ पर बड़े मान हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो बड़े बड़े मान हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर माना x बराबर 100, x बराबर 100 मान लेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणित 100 धन 6y बराबर 3,900। ये हो जाएगा 300 और 300 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3,900 ऋण 300। ये हो जाएगा y बराबर, इससे इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3,600 बटे 6, और 6 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 6 6 36 600। तो इस तरह से हमारे पास 2 मान आए, x का मान 100 और y का मान 600। इसका मान 100 और इसका मान आ गया 600। इस तरह से 2 मान हमारे पास आए। फिर से हम देखते हैं, फिर से समीकरण 1 को ही हल करेंगे। माना अब यहां पर फिर से हमको देखना होगा कि किससे ये माइनस होगा। तो किससे माइनस होगा? तो यहां पर समीकरण हमारे पास समीकरण 1 दिया है, तो यहां पर फिर से देखते हैं। तो ये हो जाएगा x का मान हम रख 6y, तो 6y का मान हम यहां पर रखेंगे 100, y का मान यहाँ पर 100 रखते हैं, y का मान 100 रखेंगे, ये 600 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, 1100 ज्यादा हो जाएगा। इसका मान रखेंगे हम 300, x का मान 300 रखते हैं, x का मान 300 रखेंगे, ये हो जाएगा माना x बराबर 300 मान रखते हैं हम। तो यहाँ फिर से हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है 3x धन 6y बराबर 3,900। x का मान 300 रखा हमने, 3 गुणित 300
धन 6y बराबर 3900। ये हो जाएगा 900 धन, तो यहाँ पर ये 6y बच जाएगा 900, 3900 ऋण 900। यहाँ हो जाएगा y बराबर 3000 बटे 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 पंचे 30 यानी 500। यहाँ पर दो मान हमारे पास है, x का मान 300 और इसका मान आया 500। इस तरह से दो मान हमारे पास आ गए। फिर से देखते हैं हम समीकरण 2 हल करने पर। समीकरण 2 हल करने पर, समीकरण 2 हल करेंगे। अब समीकरण 2 हल करेंगे तो यहां पर है x धन 3y बराबर 1300। ये मान हमारे पास दिया है, तो यहां पर फिर से हमको मान रखना पड़ेगा। कितना मान रखेंगे? मान लेते हैं x बराबर 400। माना x बराबर 400 रखेंगे, ये हो जाएगा 400 धन 3y बराबर 1300। 400 के साथ पक्षांतर करेंगे, 3y बराबर 1300 ऋण 400। 3y बराबर ये हो जाएगा 900 और y बराबर आ जाएगा 900 बटी 3 यानी कि 300। ये मान आ गया हमारे पास। फिर से तो यहाँ पर दो मान फिर से हमारे पास आ गए हैं, 400 और 300। फिर से देखते हैं हम यहाँ पर, फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका मान मान लेते हैं हम x बराबर 100। x बराबर 100 मान लेते हैं। माना x बराबर 100, x बराबर 100 मानेंगे तो समीकरण हमारे पास दिया है x धन 3y बराबर 1300। x बराबर 100 मान लिया हमने, 3y धन 1300। 100 का इस पर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3y बराबर 1300 ऋण 100। ये हो जाएगा 3y बराबर 1200। फिर y 1200 बटे 3 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 400। इस तरह से फिर से दो मान हमारे पास आ गए हैं, 100 और 400। ये 100 आ गया, 400 आ गया है, ये आ गया। अब हम बनाएंगे ग्राफ। इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पर ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर हमको 100 का मान रखना होगा। सबसे बड़ा है 5 6 तक हमको मान रखना होगा। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये 6 हो गए हैं। फर्स्ट देखते हैं हम 100 और 600। इसको मान लेंगे हम 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो गया 400, ये 500 और ये 600। इस तरह से मानेंगे हम। यहाँ पर भी ये 100 200 300 400 500 600 ये हो जाएगा। तो 100 और 600, तो यहाँ पर 100 है, ये 600 है, तो ये आ जाएगा एक पॉइंट हमारे पास। दूसरा है 300 और 500, ये 300 और ये 500, ये माना जाएगा। इस तरह से ये एक ग्राफ बनेगा हमारा। यहां पर है 100 और 600, ये है 300 और 500, 300 और 500। फिर से देखते हैं, यहां पर हम 400 और 300, ये 400 है और ये 300 है, ये एक पॉइंट आएगा यहां पर। और ये है 100 और 400, 100 और 400, ये एक पॉइंट है। इस तरह से यहां पर ये एक ग्राफ बनेगा। इस तरह से ये पैरेलल ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।